हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजारों में तेजी के साथ शुरुआत हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 500 पॉइंट्स तो निफ्टी में करीब 150 पॉइंट्स की तेजी थी और ये 23,940 के आसपास चल रहा था। इस दौरान बैंक निफ्टी 700 पॉइंट्स उछला था और 55,500 के आसपास था। पीएसयू बैंक इंडेक्स में 1% से ज्यादा की तेजी थी, जिससे कि बैंक निफ्टी को तगड़ा सपोर्ट मिला। इसके अलावा रियल्टी, ऑटो और एनबीएफसी इंडेक्स भी 1% से ज्यादा चढ़े। आईटी इंडेक्स में 1% से ज्यादा की गिरावट थी। विप्रो को छोड़कर बाकी सभी बड़े शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। मेटल और हेल्थ केयर इंडेक्स में भी गिरावट थी। इंडिया विक्स 3.5% नीचे था। बाजार खुलने से पहले ग्लोबल और घरेलू संकेत मिले जुले नजर आ रहे थे। एक तरफ अमेरिका ईरान बातचीत से उम्मीद जगी है, वहीं कच्चे तेल में फिर तेजी चिंता बढ़ा रही है। आज अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर अहम बातचीत भी होने वाली है। इसके साथ ही इजराइल भी लेबनान के साथ सीज फायर पर चर्चा के लिए तैयार है और ये खबर मिडिल ईस्ट में तनाव को कम कर सकता है, जिससे बाजार भी राहत की सांस ले सकता है। इसी बीच आज आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो भी निवेशकों की रडार पर रहेंगे और वो इसलिए क्योंकि कंपनी ने ये जानकारी दी है कि 16 अप्रैल को जो बोर्ड की बैठक होने वाली है उसमें इक्विटी शेयर के बायबैक प्रपोजल पर विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बता दें, कंपनी करीब 3 साल के बाद इस तरह का कदम उठाने जा रही है। इस बैठक में कंपनी अपनी चौथी तिमाही के नतीजों का भी ऐलान करेगी, जिससे निवेशकों की नजरें अब इस इवेंट पर टिकी हुई है। दिग्गज ब्रोकरेज फर्म इन्वेस्टेक के अकॉर्डिंग विप्रो की मौजूदा कैश पोजीशन इस बड़े बायबैक का मुख्य बेसिस है। वर्तमान में विप्रो के पास करीब 41,000 करोड़ रुपए का नेट कैश अवेलेबल है। आपको बता दें कि जब कंपनी ने पिछला बायबैक अनाउंस किया था तब उनके पास सिर्फ और सिर्फ 28,000 करोड़ रुपए का कैश था। यानी इस बार कंपनी के पास और भी ज्यादा पैसा है निवेशकों को लौटाने के लिए। विप्रो समय समय पर अपने निवेशकों को रिवॉर्ड देने के लिए बायबैक का सहारा लेती रहती है। कंपनी ने आखिरी बार जून 2023 में 12,000 करोड़ रुपए का बायबैक किया था, जिसमें 445 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 26.96 करोड़ शेयर वापस खरीदे गए थे। अक्टूबर 2020 में भी कंपनी 9,500 करोड़ रुपए का बड़ा बायबैक लेकर आई थी। मैनेजमेंट ने तीसरी तिमाही के नतीजों के दौरान साफ कर दिया था कि वो शेयर होल्डर्स को कैश लौटाने के लिए बायबैक का एक प्रमुख जरिया मानते रहेंगे। कंपनी के मैनेजमेंट ने तीसरी तिमाही के दौरान भी ये संकेत दिया था कि शेयर बायबैक आगे भी शेयर होल्डर्स को कैश लौटाने का एक प्रमुख तरीका बना रहेगा। साथ ही कंपनी ने ये भी बताया है कि एनसीएलटी की मंजूरी और सब्सिडरी कंपनियों के मर्जर जैसे कानूनी मामले अब सुलझ चुके हैं। इस खबर का असर ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिला, जहां अमेरिका में लिस्टेड विप्रो का एडीआर दिन के निचले स्तर से रिकवर होकर 2% तक उछल गया। आज अगर हम शेयर की बात करें तो विप्रो का शेयर करीब 10 बजे के आसपास 0.43% की तेजी के साथ 203 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। तो अगर विप्रो 16,000 करोड़ रुपए का बायबैक लाती है तो ये शेयर की कीमतों को एक मजबूत सपोर्ट दे सकता है। हालांकि अभी ऑफिशियल ऐलान का इंतजार रहेगा। ऐसे में आप बताइए, क्या आप विप्रो के शेयर होल्डर हैं? हमें अपना जवाब कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।